हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एनसीईआरटी सीरीज़ के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर। जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे 3 मेजर कंपोनेंट्स मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट करते हैं। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर एंड जहाँ पे पानी है, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। सो हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन है, एटमॉस्फेयर वो पोर्शन है जहाँ पे गैसियस लेयर्स अर्थ को सराउंड करती हैं। गैसियस लेयर्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इट्सेट्रा एंड हाइड्रोस्फीयर वो है जहाँ पे वाटर एरिया है, जहाँ पे हमें लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर मिल के बायोस्फीयर बनाते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक लिथोस्फीयर। हमने अभी अभी पढ़ा है कि सॉलिड पोर्शन को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेस रॉक्स of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. अर्थ के सरफेस की 2 मेन डिविजन्स हैं। जो लार्ज लैंड मासेस हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं एंड जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। All the oceans of the world are connected with one another. The level of sea water remains the same everywhere. तो आते हैं, इसमें हमें बताया है कि ऑल द ओशंस, जितने भी ओशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और जो लेवल है सी वाटर का वो हर जगह सेम है। जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन इट्सेट्रा, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं एंड जो लेवल है यहाँ के सी वाटर का वो हर जगह सेम है। Okay, and now coming to the word continents. Continents क्या है? हमने अभी अभी ऊपर देखा है अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसकी 2 मेन डिविजन्स हैं। लार्ज लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं एंड ह्यूज वाटर बॉडीज को हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 हैं और ये लार्ज वाटर बॉडीज के कारण सेपरेट हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एशिया, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। It covers about one third of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये 1/3 अर्थ के ये 1/3 लैंड को कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है वो इस कॉन्टिनेंट से पास करती है। अब आएंगे हम यूरोप पे। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। यूरोप जो है एशिया से छोटा है और ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में लाई करता है। जो आर्कटिक सर्कल है वो यहाँ से पास करता है और इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। Africa. It is the second largest continent after Asia. The equator of 0% latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Africa
सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और जो इक्वेटर है वो इस कॉन्टिनेंट के मिडल से रन करता है। एंड जो अफ्रीका का लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो है अफ्रीका है एंड यहाँ से इक्वेटर पास कर रहा है। ओके, एंड एशिया का हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास करती है, तो ये देखिए ये एशिया है एंड यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये लाइन पास करती है। अब हम आएंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, एंड ये साउथ अमेरिका के साथ लिंक है एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एंड 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट 3 एशियन से सराउंड है। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। South America lies mostly in the southern hemisphere. The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. तो जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दी एंडस, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. Amazon वो भी साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। सो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो साउदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, एंड ये ओशन से सराउंडेड है, ओशंस एंड सीज से, और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। कमिंग टू द लास्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है एंड इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है वो एंटार्क्टिका के सेंटर पे लाई करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोलर रीजन पे लोकेट करता है, तो ये परमानेंटली कवर होता है आइस शीट से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब आते हैं हम सेकंड लेयर पे, विच इज़ हाइड्रोस्फीयर। हम जानते हैं कि अर्थ एक जो है ब्लू प्लैनेट है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा, मोर देन 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर है। मोर देन 71% एरिया इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड। Hydrosphere consists of water in all its form, as running water in oceans and rivers are in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. जो अर्थ का 97% वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है, एंड ये काफ़ी सोल्टी होता है, मतलब ये ह्यूमन यूज़ के लिए बना ही नहीं है। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human. तो हम जानते हैं कि अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज़ के लिए पॉसिबल है वो काफ़ी कम मात्रा में है, तो इसलिए हमें हर तरह के मीन्स यूज़ करने चाहिए ताकि हम अपने जो अर्थ है उसके पानी को हम बचा सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ओशंस जो हैं हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है, एंड ये सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। ये अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो
ओशन वाटर्स की 3 मूवमेंट्स हैं, वेव्स, tides and ocean currents. The 5 major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है एंड ये अर्थ पे 1/3 एरिया में स्प्रेड है। Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. तो जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो शेप है वो सर्कुलर है एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ये इसको सराउंड करते हैं। ओके, now coming to the next ocean, Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. Atlantic Ocean is S-shaped, which is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. Atlantic Ocean जो है पैसिफिक ओशन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है एस शेप में, विच इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड पे एंड यूरोप एंड अफ्रीका ईस्टर्न साइड पे। Coming to the next ocean, Indian Ocean. Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. So Indian Ocean की shape triangular है and in the north it is bound by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northwards to 60 degree south latitude. जो Southern Ocean है वो एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को एनसर्कल करता है एंड ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंड है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। कमिंग टू द लास्ट ओशन दैट इज़ आर्कटिक ओशन। जो आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल के विदिन लोकेट करता है एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. What is Eurasia? जो कॉन्टिनेंट्स है यूरोप एंड एशिया उनको कंबाइंड हम कहेंगे यूरेशिया। सो अब हम आएंगे एटमॉस्फेयर पे। What is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि अर्थ जो है गैसेस से सराउंड करती है एंड उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। एटमॉस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्लैनेट के लिए। जो गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर्स। जो एटमॉस्फेयर हैं गैसेस हैं वो अप टू 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक एक्सटेंड हैं एंड द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। जो लेयर्स हैं अर्थ की सरफेस से स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फियर इज composed mainly of nitrogen, oxygen which make up about 99% of clean dry air. सो जो एटमॉस्फेयर है मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज है जो 99% क्लीन ड्राई एयर बनाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। जो ऑक्सीजन है इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ while nitrogen helps in the growth of living organisms. We all know that oxygen
ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. So हमने अभी भी पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर भी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट दिस ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द वर्ड बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. सिर्फ यही एक जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज़ में वेरी करते हैं, लाइक माइक्रोब्स and bacteria to huge mammals. All the living organisms including human are linked to each other and to biosphere for survival. We all know that जितने भी living organisms हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं और बायोस्फीयर के साथ भी लिंक है सर्वाइवल के लिए। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to the fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. It damages other forms of life, जिसकी वजह से जो बाकी forms हैं लाइफ की वो भी डैमेज हो जाती हैं। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. जो आजकल हम इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, इनकी वजह से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। And carbon dioxide is an important constituent of air. Increase in the amount of CO2 leads to increase in the global temperature. पर जैसे जैसे CO2 इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। सो देयर इज a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. So हमने अभी भी पढ़ा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें इनके जो यूज़ है उसको लिमिट करना होगा कि ताकि एक बैलेंस बना रहे नेचर के बिटवीन एंड द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर में, ताकि किसी भी तरह की लाइफ को इफ़ेक्ट ना हो। So this is all about this chapter, major domains of the earth. Students, for more videos, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.